फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर देख रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था। इस वीडियो में हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को चेक करके देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है और क्या किसमें क्लोज नहीं होती है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे सबसे पहले होल नंबर में देखेंगे। ओके, होल नंबर में सबसे पहले हम इसे एडिशन में चेक करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। ओके, हम यहाँ पर a प्लस बी को पहली कंडीशन में c में प्लस करके देखेंगे, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में a को b प्लस सी में करके देखेंगे। अगर दोनों कंडीशन में सेम आंसर आता है तो इट मींस की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। ओके, हम पहले 3 होल नंबर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 हमने 3 होल नंबर लिए और ऐसे ही हमने 2 प्लस 4 प्लस 6 3 होल नंबर लिए। पहली कंडीशन में हम जो है 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 प्लस 6 आया, यहाँ पे आया आपके पास 12। और दूसरी कंडीशन में हमने 2 प्लस 4 प्लस 6 किया तो 10 इज इक्वल टू 12। दोनों ही कंडीशन में जो है सेम आंसर आता है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। ओके, एडिशन में ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखेंगे। ओके, हम 3 होल नंबर्स को लेंगे सेम उसी तरीके से। 4 माइनस 3 माइनस 1 हमने 3 होल नंबर लिए और इसी तरीके से 4 माइनस 3 माइनस 1। पहली कंडीशन में हम 4 को 3 में माइनस करेंगे, दूसरी में हम 3 को 1 में माइनस करेंगे। यहाँ पे हमें मिला 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिला 4 माइनस 3 माइनस 2 इज 1 इज इक्वल टू 2। और ये यहाँ पे आपके पास आया 0 और यहाँ पे आया आपके पास 2। ओके, अब हमने देखा सब्ट्रैक्शन में दोनों ही आंसर सेम नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, नॉट एसोसिएटिव। अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं। सपोज हमने 3 होल नंबर्स लिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया, दूसरी कंडीशन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को 1 में मल्टीप्लाई किया। 3 2 जो 6 इंटू 1, 3 इंटू 2 1 जो 2। यहाँ भी आपको 6 मिला, यहाँ भी आपको 6 मिला। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ओके, नाउ हम इसको डिवीजन में चेक करते हैं। ओके, डिवीजन में हम इसे चेक करके देखेंगे। तो हमने डिविजिबल डिजिट्स लिए, 4 को 2 में डिवाइड किया और उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। दूसरी कंडीशन में भी हम सेम इसी तरीके से करके देखेंगे। पहली कंडीशन में हमने 4 को 2 से डिवाइड करके उसको 2 से डिवाइड किया और दूसरी कंडीशन में हमने 2 को 2 से डिवाइड करके उसको 4 से डिवाइड किया। ओके, नाउ यहाँ पे आपको मिला 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपको मिला 4 डिवाइडेड बाय 1। ओके, यहाँ पे आपको 1 आंसर आया और यहाँ पे आपको 4 आंसर आया, यानी कि दोनों कंडीशन में आंसर सेम नहीं है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर के केस में एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज नॉट अगेन एसोसिएटिव। ओके, अब हम इसे इंटीजर्स में चेक करके देखेंगे। ओके, इंटीजर्स में भी सबसे पहले हम इसे एडिशन के केस में चेक करके देखेंगे। हमने करना क्या है, हमने पहले 2 इंटीजर्स को हम ऐड करके देखेंगे और उनके बाद उसका ऑर्डर चेंज करके उसको ऐड करके देखेंगे। अगर दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा तो हम जो है हमें वो प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव होगी। ओके, सपोज a प्लस बी को हम b प्लस ए में ऐड करके देखेंगे। ओके, तो हमने 2 इंटीजर ले लिए, 8 प्लस
9 हमने दो इंटीजर लिए और इनका ऑर्डर चेंज किया। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर मिल रहा है 17। ओके, दूसरी कंडीशन में लेट हम कोई माइनस का इंटीजर लेके देखते हैं। -8 को हमने 9 में प्लस करके देखा, सेम डिजिट हमने ली है और यहाँ पे हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। अब 9 को हम प्लस करेंगे -8 में। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है हमें, देखिए 9 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 मिला, लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है 9 में से 8 को माइनस करने पे अगेन हमको 1 मिलता है। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर हमको मिल रहा है। इट मीन्स कि एडिशन इज एसोसिएटिव। इंटीजर के केस में एडिशन इज एसोसिएटिव। नाउ सब्ट्रैक्शन। हमने दो इंटीजर्स लिए, 9 को 2 से माइनस करके देखा, ऑर्डर चेंज करेंगे इसका, 2 से 9 को माइनस करके देखेंगे। यहाँ पे हमें 7 मिलता है और यहाँ हमें -7 मिलता है। इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, क्योंकि दोनों कंडीशन में आंसर सेम नहीं है। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन में चेक करेंगे। हमने 9 को मल्टीप्लाई किया -2 से, दूसरी कंडीशन में -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ओके, अब यहाँ पे हमें 18 माइनस में आंसर मिला, यहाँ पे भी माइनस का 18 हमें आंसर मिलता है। इट मीन्स कि सेम आंसर है, तो मल्टीप्लीकेशन इज अगेन एसोसिएटिव। ओके, नाउ चेक इट इन डिवीजन। ओके, डिवीजन में हम इसे चेक करके देखेंगे। ओके, हमने कोई डिविजिबल डिजिट लेनी है, 8 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया और सेम को हम 2 डिवाइडेड बाई 8 करके देखेंगे। अब यहाँ पे तो हमको मिल गया 4, लेकिन यहाँ पे हमको 2/8 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। इट मीन्स कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि दोनों आंसर सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर में एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब हम रेशनल नंबर के केस में इसको चेक करके देखेंगे। ओके, सबसे पहले एडिशन में इसे चेक करते हैं। हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, लेट सपोज हमने 4/5 लिया, इसको ऐड किया हमने 2/3 में। ओके, हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 5 3 = 15 और 4 3 = 12 प्लस 5 2 = 10 इज इक्वल टू 22/5। हमारे पास 15 आंसर आया यहाँ पे पहली कंडीशन में। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। 2/3 लिखा हमने और इसको प्लस किया 4/5 से। अगेन हम एलसीएम लेंगे। 5 2 = 10, 4 3 = 12। अगेन हमारे पास आंसर आता है 22/15। ओके, एडिशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि सेम आंसर हमारे पास आ रहा है तो ये एसोसिएटिव है। नाउ सब्ट्रैक्शन। हमने दो रैशनल नंबर्स लिए। लेट सपोज हमने -1/2 को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम 3/5 में। ओके, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 2 = 10, 5 1 = 5 एंड 3 2 = 6 इज इक्वल टू -11/10। ओके, अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। हमने 3/5 को माइनस किया -1/2 के साथ। ओके, अब हम इनका एलसीएम लेंगे फिर से। 5 2 = 10, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 5 1 = 5। यहाँ पे हमें मिला 11/10। ओके, एक कंडीशन में हमको माइनस में आंसर मिलता है, दूसरी में हमें प्लस में आंसर मिलता है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम इसे चेक करेंगे। 2/3 को हमने सपोज मल्टीप्लाई किया -4/5 के साथ करते हैं। ओके, अब हम इनका फिर से वो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 = 15 और 4 2 = 8 माइनस में। ओके, अब
इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। हमने -4/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 के साथ। 5 3 = 15, 4 2 = 8 माइनस में अगेन। ओके, सेम आंसर हमको मिलता है दोनों कंडीशन में, तो मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव। नाउ डिवीजन। डिवीजन में हम चेक करेंगे कि हमने लिया 4/5 लेते हैं हम एक डिजिट, और यहाँ पे हमने 1/2 लिया। डिवाइड करेंगे इसको, इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई 2/1, 5 4 2 = 8 एंड 8/5 हमारे पास आया। अब हम इसे दोबारा से इसका ऑर्डर चेंज करके करेंगे। 1/2 को हमने डिवाइड किया 4/5 के साथ, इसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे। हमने लिखा 5/4, 5 1 = 5, 4 2 = 8। अब हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम आंसर नहीं मिला। इट मीन्स कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, रैशनल नंबर में एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बट डिवीजन इज अगेन नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो अभी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।